हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब के बारे में। इसके बारे में रेफरेंस टैब के बारे में कि रेफरेंस टैब क्या और इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे रेफरेंस टैब का यूज कब करते हैं। ज्यादा रेफरेंस टैब का यूज कब किया जाता है, जब हम लोग कोई एक बुक तैयार करते हैं ना, तो उस बुक में यदि हमको कुछ कंटेंट बनाना है या कुछ भी अपने हिसाब से हमको लगाना, इंसर्ट कराना, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? रेफरेंस। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है किसका? टेबल ऑफ कंटेंट। किसका ऑप्शन दिया है? टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? जैसे आप लोग कोई बुक देखते हैं ना, बुक का जितना भी मेन हेडिंग रहता है ना, सबसे पहले ये उसका सीरियल वाइज दिया गया होता है। आ रहे समझे ना? या फिर आप लोग लेसन देखे होंगे, लेसन 1 है तो इतने इतना से लेकर कितने नंबर पेज तक है, लेसन 2 यहाँ से इतने नंबर पेज तक है। ये कंटेंट हमको बनाना नहीं पड़ता है, बस हमको लेबल कर देना होगा। और जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कराएंगे, अपने आप इंसर्ट होकर के आ जाए। जैसे फिलहाल हम हेडिंग वाइज ले लेते हैं। किसके अनुसार ले लिए? हेडिंग वाइज। करना क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिख लिए इक्वल टू, लोअर में लिख दिया था इस बार, पैराग्राफ ले लिए कितना, लगभग 100, ब्रैकेट क्लोज और व्यू में जाकर हम कर दें यहाँ पे पेज ले आओ। सही है अब ना? अब हमको करना ये है ना कि हम यहाँ आ जाएंगे शुरू में, जहां जहां आपको देना होगा उससे पहले आप लोग इंसर्ट में आके एक ब्लैंक पेज ले लीजिए ऊपर, क्योंकि ऊपर इंसर्ट कराने के लिए कुछ खाली पेज चाहिए ना, कि जहां पर हम उसको सीरियल वाइज के अनुसार एडजस्ट इंसर्ट करा सकें। फिर हम आ जाएंगे नीचे अगले वाले पेज पर, यहाँ पर हमको हेडिंग देना है। पहले पेज से हेडिंग स्टार्ट है, तो पहले पेज पे सपोज करें हमने हेडिंग दे दिया क्या? कंप्यूटर। पहले पेज हमने क्या दे दिया? कंप्यूटर। आ जाएंगे नीचे, इस पेज पे नहीं देना है बल्कि दूसरे पेज पे आ जाना है। और दूसरे पेज पे यहाँ पे हमको अगला हेडिंग दे देना है क्या? इस बार देते हैं पहले इनपुट। क्या दे दिए? अब इनपुट के अंतर्गत जब आएंगे तो क्या मिलेगा? तो पहला में आप दे दिए क्या? माउस। पहला क्या दे दिए? ये इसलिए हम इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड और माउस ले रहे हैं ना, ताकि जब आप रेफरेंस में जाएंगे ना, तो आपको एड टेक्स्ट में लेवल 1 लेवल 2 दिखाई देगा। इन सभी लेवल का मतलब हम समझा सकते। उसके नीचे माउस के बाद हम नीचे चले गए, और इसके नीचे हमने ले लिया क्या? कीबोर्ड। नीचे क्या ले लिए? कीबोर्ड। कीबोर्ड। कीबोर्ड के नीचे आकर के हम ले लिए प्रोसेस। क्या ले लिए? प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आप लोग बताइए वो क्या क्या आ जाएगा? ALU और CU और MU, यही आएगा ना। चलिए हम नीचे यहाँ पे ले लिए क्या? ALU। ALU की यहीं पे जस्ट नीचे हम ले लिए क्या? CU। और अगले पेज पर आके हम यहाँ ले लिए क्या? MU। हो जाएगा ना? हाँ, इसके नीचे यदि और कंटेंट हो तो ऐसा हम बनाते हुए चले। क्लियर है ना? तो अभी और हम पहले पेज पे आ जाए बिल्कुल, और टेबल ऑफ कंटेंट में जाके किसी एक टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देखिए, नहीं आ रहा है, कह रहा है नो टेबल ऑफ कंटेंट, दे रहा है ना। लेकिन कब आएगा ये? कि जितना हमने हेडिंग दिया है ना, जितना क्या दिए हैं, हेडिंग दिए हैं, उन सभी हेडिंग का हम क्या करेंगे यहाँ पे? चलिए एक ब्लैंक पेज पहले ले लिया। जितना हमने हेडिंग दिया है, इन सभी हेडिंग हम क्या करेंगे? क्यों 2 बार चला जा रहा है? एक बार ब्लैंक पेज कर दिया, बस एक ही खाली पेज है ना। नीचे आ गए, इसको पहले कंप्यूटर को हम करेंगे सेलेक्ट। क्या कर लेंगे? सेलेक्ट करने के बाद पहले रेफरेंस में जाके ना हमको यहाँ पे ऐड लेवल में जाना हो। ऐड टेक्स्ट में कौन सा लेवल देना है इसको? तो ये मेन हेडिंग है तो हम लेवल 1 दे दिए। सबसे मेन हेडिंग है तो हम क्या दे दिए? लेवल। चेंज हुआ इसका प्रीव्यू ना। नीचे आ जाइए, नीचे अगले पेज पे आपने हेडिंग दिया क्या? इनपुट। तो उसके अंदर आ जाएगा, कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया? लेवल 2। मेन हेडिंग क्या था? कंप्यूटर। उसके अंदर क्या आया? अब इनपुट के अंदर का हमारा कौन सा हेडिंग है? माउस। इसको सेलेक्ट करके हम कर लेंगे यहाँ पे क्या? लेवल। फिर नीचे आ जाएंगे, इसी के अंदर का पार्ट है कौन सा? कीबोर्ड। इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे यहाँ से? लेवल। इतना तो हो गया ना।
नीचे आ जाएंगे। अगला हमने क्या दिया है, प्रोसेस। ये सेकंड वाला प्रोसेस है ना, हम इसको यहाँ से कर लेंगे क्या, लेवल 2, क्योंकि मेन तो है नहीं, मेन के बाद से अभी है। फिर नीचे आ जाएंगे। प्रोसेस हमने क्या दिया है, एएलयू कितने नंबर पे, थर्ड लेवल। एएलयू के बाद से सीयू, इसका भी लेवल 3। सीयू के बाद फिर क्या अगला, एमयू। एमयू भी हमारा क्या है, लेवल, इंसर्ट हो गया है ना। अब ये लेवल बनाने का एक और फायदा इसका समझिएगा, एक और इसका एडवांटेज है क्या, जैसे अभी हमने यहाँ पे कंप्यूटर हेडिंग दिया है ना, चाहते हैं सिर्फ जितना कंप्यूटर का हेडिंग वो सिर्फ हाइड हो, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, देखिए मेन हेडिंग सारा हाइड कर लिया ना, इसके नीचे आपको कोई कंटेंट दिखाई दे रहा है, फिर हम यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक कर देंगे, सारा आ गया, नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ से हाइड करते हैं कौन सा वाला, इनपुट के नीचे आकर के कौन सा, माउस, क्लिक कर, देखिए माउस का सिर्फ हाइड हुआ है ना। कीबोर्ड का भी यहाँ से क्या कर लेंगे, अब बचा कौन सा, प्रोसेस। प्रोसेस का भी हाइड करना तो हाइड कर लेंगे। अब प्रोसेस में आप देखिए तो एएलयू सीयू दोनों हाइड हो चुका है। कौन कौन सा हाइड हुआ है, एएलयू सीयू और, क्योंकि वो किसके अंदर का पार्ट है, प्रोसेस के अंदर। क्लियर है ना। और फिर दोबारा हम लाना चाहते हैं इसको यहाँ से ऑन कर, ये क्लियर हो रहा है ना। लेवल बनाने का एक बेनिफिट है ये कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से हाइड कर सकते। इनपुट का ये हो गया, नीचे आ जाइए प्रोसेस का हो जाएगा ना। उसके ऊपर आपका मेन हेडिंग किस चीज का है, कंप्यूटर, और जिसको हाइड करें तो सारा ही हाइड हो जाएगा। हुआ कोई दिक्कत इसमें। तो ये ज्यादातर यूज होता है कब, कि जब आप लंबा सा कोई कंटेंट लिख रहे हैं ना, और उस कंटेंट में क्या हो रहा है कि आपको बार बार नीचे जाना पड़ रहा है, तो एक लेवल बनाइए और लेवल से उसको क्या कर लीजिए, हाइड कर लीजिए, हो जाएगा ना। तब आपको इतना नीचे प्रोसेस करके जाने की आवश्यकता। दूसरा बेनिफिट क्या है, हम चाहते हैं हमको पता चले कि कीबोर्ड हमारा जो है कितने नंबर पेज पे है, माउस कितने नंबर पेज पे है, कंप्यूटर कितने नंबर पेज पे है, तो उसके लिए हम आ जाएंगे पहले ब्लैंक पेज पे, हो जाएगा। उसके बाद से आपको दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट, आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। रिमूव नहीं रखना है तो रिमूव कर लेंगे, कस्टम अपने हिसाब से बनाना तो कस्टम में चले जाएंगे, दिख रहा है ना। तो जो डॉट डॉट दिया है, डॉट डॉट चाहिए कि नॉन कुछ नहीं चाहिए, या फिर ऐसे डैश डैश चाहिए, दिख रहा है ना। जैसे फॉर्मेट लेना हम फॉर्मेट से ले कर सकते हैं। कह लेवल आपको कितना दिखाना है, 3 4 5 जितना दिखाना हो। लेवल का मतलब समझ रहे हैं, जो लेवल हम यहाँ से ले रहे हैं ना, अभी कितना लेवल दिख रहा है, और जब आपको और भी ज्यादा लेवल रखना है तो यहाँ से जाके उस लेवल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते। जैसे हम 5 लेके ओके कर दिए, तो आप देखें इसमें कितना लेवल दिख रहा है, दिख रहा है ना। जैसे हेडिंग के अंदर हेडिंग, हेडिंग के अंदर हेडिंग, जितना चला जाएगा उतना आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेवल को बढ़ा सकते हैं। नहीं चाहिए फिलहाल कंट्रोल जेड से हम अनडू करते हैं, लेवल में चले गए, कस्टम में कितना लिए थे, 5, तो कर दिया, नहीं 5 नहीं, हमको 3 ही चाहिए, कितना चाहिए, ओके कर ले। तो अब इसमें कितना लेवल रहेगा। अब जैसे हम यहाँ लेवल पे क्लिक ओके किए हैं ना, तो आपको एक कंटेंट दिख जा रहा है, नहीं अगर जो है तो बना बनाया हुआ फॉर्मेट आपको दिख रहा है 3 से, दिख रहा है ना। जो फॉर्मेट में चाहिए उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर, कंटेंट आ गया। मेन हेडिंग आपका दिया है क्या, कंप्यूटर, दिख रहा है ना। कंप्यूटर के अंदर का पार्ट क्या है, उसके अंदर का पार्ट है माउस और कीबोर्ड। और ये बता रहा है कि कंप्यूटर कितने नंबर के पेज पे है, 2 नंबर पे। इनपुट कितने नंबर पे है, माउस कितने नंबर पे, चल, कीबोर्ड, फिर प्रोसेस कितने नंबर पेज पे है, एएलयू कितने पेज पे, सीयू कितने नंबर पेज पे, एमयू, यानी कि 6 सीयू और एमयू 7। इतना क्लियर है ना। अब ये तो हो गया क्या, कि हमको ऐसे कंटेंट बना ली। इसका एक और एडवांटेज आपको मिलेगा, सपोज करिए ऐसे आप बहुत सारे पेज का डेटा बनाए हैं, बनाएंगे तो लगभग कोई बुक बनाएंगे 200-300 पेज से कम का थोड़ी बनाएंगे, वैसे बनाना हुआ तो सपोज करिए 200 पेज से आपको किसी एक हेडिंग पे जाना है, स्क्रॉल करके बार बार उस पे जाना होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एएलयू पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एएलयू पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली देखिए कहाँ लेके आया आपको, एएलयू।
क्लियर हो रहा है ना? नहीं, पीडीएफ में काम नहीं करे, पीडीएफ में काम नहीं करे, वर्ड में ही काम करे। ऐसे दिखाएगा प्रीव्यू, लेकिन क्लिक करने पे काम नहीं करेगा। आया समझ में ना? अब देखिए, अगर हमको कीबोर्ड वाले हेडिंग पे जाना है और सिर्फ कर्सर भी लेके आएंगे ना, तो बताएगा करंट डॉक्यूमेंट में है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था हाइपर लिंक, याद है हाइपर लिंक? जो हम पेज को कनेक्ट कर रहे थे, आप बुक मार्क हेडिंग को लिंक बना रहे थे, वो अपने आप ये क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ इस पे क्या करिए, क्लिक करिए, लेके आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या, ऐड टेक्स्ट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो नीचे आपको दिखाई देगा अपडेट टेबल। क्या दिखाई देगा? अपडेट टेबल। इसका अभी कोई काम नहीं है हमारा। कब काम होगा? कि जब हो सकता है कि बाद में आगे आप गए और आगे आप कुछ और बना लिए, आगे को और क्या कर ली, लगभग इस बार कर दे कितना पैराग्राफ, चलो 10 पैराग्राफ कर दे, ब्रैकेट क्लोज, और इस बार आप और कुछ कंटेंट नीचे बना ली। नीचे एएलयू सीयू के बाद से, एमयू के बाद से और कुछ आप हेडिंग देना चाहते होंगे ना। सपोज करिए इस बार आपने डाल दिया हेडिंग कौन सा, आउटपुट का। कौन सा डाल दिए? आउटपुट का। आउटपुट को भी आपको दिखाना होगा ना। इसको फिर सेलेक्ट कर ली और एड टेक्स्ट में जाके इसको कर दिए लेवल 2। आउटपुट बन गया है ना। नीचे आ गए, नीचे तो कोई कंटेंट नहीं, चलो इसी को वहां पे पेस्ट कर ली। हो गया बहुत सारा ना। अब देखिए इसमें हम क्या कर दी, आउटपुट के जस्ट नीचे अगले वाले पेज पर हम बना लिया आउटपुट बस से क्या, मॉनिटर। क्या दे दिए? इसको सेलेक्ट करके कौन सा लेवल करना होगा, 3। मॉनिटर हो गया। इसी पेज हम देते हैं प्रिंटर। क्या दे दिए? प्रिंटर। इसको भी कौन सा लेवल देना होगा, लेवल। अब आप बताइए, जब हम अपने कंटेंट वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं, तो क्या वो आपको बढ़ा हुआ इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। हम चाहते हैं वो भी इसमें जुड़ जाए, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम इसका अपडेट। यहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपने कंटेंट के ऊपर जब कर्सर लाएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट टेबल में, दिख रहा है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से कर दी। देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन सा? तो पहला दे रहा है अपडेट पेज नंबर 1, और अगला कह रहा है अपडेट इंटायर टेबल। पेज नंबर ओनली कब काम करेगा, हो सकता है ना कि जो अभी आपने कंटेंट टाइप किया है, जो कंप्यूटर का वो दूसरे नंबर पेज पे है ना, तो बीच में आप एक ब्लैंक पेज ले ली, ये तीसरे नंबर पेज पे चला गया। आ रहा समझ में ना? तो सिर्फ पेज नंबर अपडेट होगा, एक्स्ट्रा आपने जो भी कंटेंट जोड़ा वो आपको दिखाई नहीं दे। हम चाहते नहीं जो एक्स्ट्रा किया वो भी इसमें दिखाई देने लगे। तब कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इंटायर टेबल, और यहाँ से क्या कर लेंगे वो, क्या एक्स्ट्रा आपने यही तीनों जोड़ा है ना। इन तीनों ऑप्शन का मतलब क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत इसमें? कि ये अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, ऐसे कंटेंट के रूप में इंसर्ट कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टेबल ऑफ। एड टेक्स्ट में जाएंगे तो हम यहाँ से लेबल दे सकते हैं, जितना लेबल तक हमको हेडिंग देना। वही काम है ये लेबल का भी, चाहे हम वहां से जाकर बार बार होम टैब से जाके हेडिंग 1 2 3 करें, और चाहे हम यही पेज लेआउट से रेफरेंस टैब से आके लेवल से करें, हो जाएगा ना। और आगे जब जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। कैसे सिंपल? लगा सकते हैं, अब जैसे सिंबल लगाना, सिंबल इंसर्ट कराना बताया ही है। इंसर्ट कराना बताया सिंबल ना। हाँ, चले जाइए इंसर्ट में, सिंबल में चले जाइए, मोर सिंबल में आ जाइए, बहुत सारा सिंबल मिल जाएगा। जो सिंबल आपको इंसर्ट कराना उसके सामने लगा लीजिए, क्लोज करिए, हो गया है ना। अब आप टेबल में जाकर अपडेट कर लीजिए, एंटायर टेबल करिए और ओके करिए। आगे इसके आगे हो जाएगा ना। कोई जो भी आपको सिंबल लगाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऐसा सिंबल लगाना चाहते हैं। लग जाएगा, लेकिन वहां शो नहीं करेगा, टेबल उसमें, टेबल वाले उसमें नहीं शो करेगा।
जो हम यहाँ लगाएंगे ना वही वहां दिखाई देगा। जैसे हम इसके सामने जो भी लगा कर अपडेट करेंगे ना वही यहाँ पे दिखाई देगा। हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ नहीं लगा सकते। अरे समझ में, लगाना चाहे तो लगा दे लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लेकिन प्रॉपर वर्क करे उसके लिए हमारे पास यही होना चाहिए। अरे समझ में ना। अब इसके आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, फुट नोट और इंड नोट। तो आप लोग हेडर फुटर पढ़े हैं ना। हेडर क्या होता है, पेज का ऊपर वाला हिस्सा, और फुटर नीचे वाला हिस्सा। तो फुट नोट कह रहा है और इंड नोट कह रहा है। तो फुट नोट का तो मतलब समझ में आ रहा है कि फुटर के जस्ट फुटर पे जो होगा हमारा फुट नोट का मतलब लिखना और फुट का मतलब नीचे। इंड का मतलब क्या होगा, अंत में। इंड का मतलब समाप्त होता है। इंड का मतलब क्या होता है, समाप्त। अब चाहते हैं हम समाप्त वाले पेज पे जाके कोई नोट करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ALU CU दिए हैं ना, क्या दिए हैं, ALU और CU दिए हैं। देखिएगा जैसे सपोज करें हम CU वाले पे आ गए, हम चाहते हमने CU तो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जब कर्सर लेके आए इसके ऊपर ना तो कंट्रोल यूनिट इसका पूरा फुल नेम दिखाई दे। कर्सर हटा ले तो फुल नेम दिखाई ना। आ रहा समझ में। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फुट नोट का और इंड नोट। देखिए फुट नोट क्या करेगा, तो जिस पेज में हम इसी पेज के लास्ट में लगाएगा। आया समझ में ना। और इंड नोट क्या करेगा, भले से ही CU आपने यहाँ लिखा है लेकिन इसका कंटेंट आपको नोट करने के लिए पूरे पेज के लास्ट में आ गया यहाँ नीचे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम आगे कहाँ पे CU का देना है ना, तो पहले हम सेलेक्ट कर लिए CU। देखिएगा CU का हम इस्तेमाल करें किसका, फुट नोट। इसी पेज के लास्ट में कर्सर आया है ना, सबसे लास्ट में लिखने नहीं गया है। हम यहाँ लिख दिए इसका फुल नेम कंट्रोल यूनिट। क्या लिख दिए, कंट्रोल। कुछ नहीं करना है आपको। CU के सामने आपको 1 दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कर्सर लेके जाइए। फुल नेम दिख रहा है, हटा दीजिए, अभी भी दिख रहा है, फिर लेके चले गए, दिख रहा है ना। लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं, हमने CU यही लिखा है तो उसका फुल फॉर्म यही दिख जा रहा है। यहाँ ना दिखे, पूरे पेज के लास्ट में दिखे। जैसे इस बार हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ MU का, इस बार हम फुट नोट के बजाय बल्कि क्या कर दिए, इंड नोट। देखिए पूरे पेज के लास्ट में लेके आया है। अब हम यहाँ लिख दिए क्या, मेमोरी यूनिट। क्या लिख दिए, मेमोरी। अब देखिएगा हम स्क्रॉल करके ऊपर जा रहे हैं क्योंकि पूरे पेज के लास्ट में आया है ना, ऊपर जाना ही होगा। आगे किस वाले पर, EMU वाले। ये दिया EMU ना। अब कर्सर ले जाएंगे तो भी वही काम, मेमोरी। बस अंतर क्या, फुट नोट और इंड नोट में। फुट नोट जो है करंट पेज के नीचे लगेगा, करंट पेज में ही लास्ट में लगेगा। और इंड नोट क्या होगा, डॉक्यूमेंट का पूरा पेज जहां लास्ट होगा वहां जा करके लगेगा। आया समझ में ना। और इसका बस काम क्या है, नोट करना। कोई कंटेंट हम दे दे उसके बारे में हमको कुछ लिखना है, शो कराना है इसके ऊपर कर्सर ला करके, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नोट। नोट में 2 ऑप्शन है, एक इंड नोट और दूसरा, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें आपको दिखाई देगा नेक्स्ट फुट नोट में, जब नीचे जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट इंड नोट, प्रीवियस इंड नोट। मतलब अभी हमने बस एक ही जगह लगाया है फुट नोट और इंड नोट ना, एक ही जगह लगाया है ना। हम 10-12 कई सारा लगाए, तो अगले वाले फुट नोट में हमको बार बार सिर्फ जाना पड़ रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट फुट नोट। क्या कर लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट फुट। अभी दूसरा कोई फुट नोट में नहीं लेके जा रहा है ना, हम यहाँ से प्रीवियस कर लिए। देखिए एक जगह है जहां पे लेके आ गया, आ रहा है समझ में ना। तो प्रीवियस करें तो पीछे लेके आएगा, और नेक्स्ट करेंगे तो आगे लेके जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इंड नोट। इंड नोट हम कहाँ कहाँ लगाए नहीं पता है, क्लिक करिए नेक्स्ट इंड नोट पे, लेके आ गए इंड नोट वाले पर। इंड नोट में यही मेमोरी वाला ही दिए है ना। नेक्स्ट करेंगे आगे और दिए रहे तो उस पे लेके जाएगा, और अगर नहीं है फिर प्रीवियस करें तो पीछे लेके आएगा। तो नेक्स्ट फुट नोट इंड नोट में कोई दिक्कत। और आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, सो नोट। आपने कौन कौन सा नोट लगाया वो हमको देखना है। क्लिक करें तो पूछेगा फुट नोट एरिया की इंड नोट एरिया, कौन सा एरिया देखना है आपको, इंड नोट वाला एरिया देखना है। तो इंड नोट को सेलेक्ट करिए और ओके कर लीजिए। आपने यही लगाया है ना इंड नोट। फुट नोट में आपने क्या लगाया है,
तो फुटनोट को सेलेक्ट करके ओके करिए। तो क्या फुटनोट में आपने यही लगाया है ना, जो एरिया आपको देखना है वो आप एरिया यहाँ से शो करा के देख। कोई दिक्कत इसमें? सर आपने सेलेक्ट करके लगाया था। हाँ सर अगर वो बिना सेलेक्ट किए ये सब लगाते हैं तो तब वहां पे इसके ऊपर आने में दिखाएगा, बगल में ही दिखाई देगा बस। जैसे देखो हम यहाँ बीच में भी कर्सर रख लेंगे ना, तो भी इसी के ऊपर ही काम करेगा। आ रहा समझ में? जैसे हम सीयू को सेलेक्ट ना करें, बस बीच में कर्सर रख दें, और तो भी हम अगर जो फुटनोट पे क्लिक करें तो भी वही काम करे। आ रहा समझ में? बस सेलेक्ट करने से बेनिफिट ये मिल जाता है ना, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है और कुछ। आ रहा समझ में ना? नहीं आपको करना है, जैसे हम यहाँ लोरेम वाले पे आगे कर्सर रखे, हम यहाँ से कर दिया क्या, फुटनोट इसी पेज के लास्ट में लगेगा। जो कंटेंट देना हम कंटेंट टाइप किए और ऊपर आ जाएंगे। देखो लोरेम के बीच में यहाँ पे लाइन 1 दिखने लगा ना, तो बीच में हमने कर्सर रखा है। अब यहाँ पे जब कर्सर लेके आए जो लिखा रहेगा वो दिखाई देगा। ऐसे कुछ हो जाएगा ना। और एक लास्ट में कर्सर रखे हो तो लास्ट में 1 दिखाई देता, या फिर वो जो सेलेक्ट ही कर लिए होते तो लास्ट में ही दिखाई देता, उसके बाद दिखाई नहीं देता। हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इस टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट्स में? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखिएगा फुट नोट और इन नोट का ज्यादातर बस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी कंटेंट के बारे में आपको कुछ नोट करना है, तो कहाँ नोट करना है, उसी पेज के लास्ट में, पूरे पेज के लास्ट में। उसी पेज के लास्ट में करना है तो फुट नोट, और पूरे पेज के लास्ट में करना है तो कोई दिक्कत इसमें? और आगे आए तो आपको दिखाई देगा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका पता है कब इस्तेमाल करते हैं? अगर जो आप एक बुक बना रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा हुआ कि एक ऐसी लाइन है ना जो पहले से ही किसी लेखक ने लिख चुका है। आ रहा है समझ में ना? और वो लाइन आपको अपने बुक में दिखानी है। जैसे सपोज करें हम एक बुक टाइप कर रहे हैं, यही बुक हो गया, और इस बुक में जब हम नीचे आए ना, तो नीचे हम एक ऐसा पैराग्राफ दे रहे हैं ये वाला, कि जो पहले से ही किसी लेखक ने लिख रखा है। पहले समझो, जैसे सपोज करो एक पूरा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सारा हम ही लिखे हैं, लेकिन कहीं एक ऐसा मोटिवेशनल लाइन आ गया ना जो उस लेखक हम अपने डॉक्यूमेंट में देना चाहते हैं, उससे बिना पूछे वो लिख दिए, करेगा कंप्लेन। हाँ मारेगा कॉपीराइट, कहेगा नहीं ये हमारा डॉक्यूमेंट से लेके लिखे हुए हैं, तो पता चलेगा जो आप बुक लिख रहे हैं तो वो भी निरस्त होगा, और आप जाएंगे भी। आ रहा समझ में ना? देवरिया, देवरिया जाना है। आ रहा समझ में ना? लेकिन हम चाहते हैं ऐसा हमारे सामने नो आए, उससे हम परमिशन ले लेंगे। उससे क्या कर लेंगे, परमिशन। ये देखिए हम एक बुक बना रहे हैं, जिस बुक में ये आपने जो लाइन लिखी हमारे बुक से रिलेटिव हो रही है, तो क्या हम आपका ये कंटेंट आपके अपने डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं? वो परमिशन देगा, लिख तो सकते हैं, लेकिन हमारा उसको कहीं कहीं क्रेडिट होना चाहिए। आया समझ में ना? उस पैराग्राफ को क्रेडिट दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, रेफरेंस टैब में आने के बाद सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। आ रहा है समझ में ना? जैसे सपोज यही पैराग्राफ है, और इसको किसी अदर लेखक ने पहले से ही लिख रखा है, और उसका नाम उसका ग्रेड इसमें दिखाना है कि ये कंटेंट पहले से ही किसी अदर लेखक ने लिखा है, तो उसके उस पैराग्राफ को पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करना, चले जाएंगे सिटेशन पे। जब जाए तो आपको दिखाई देगा एड न्यू सोर्स और एड न्यू पब्लिशर। तो सोर्स नहीं दिखाना हमको, हमको पब्लिशर पे आ जाना। पब्लिशर का नाम देगा, किस पब्लिशर का, उसका नाम लिखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और नहीं उसका सारा डिटेल लिखना है, फिर आप आ जाइए किसमें, न्यू सोर्स वाले। किसके नाम से है, क्या है, कोई बुक है, फिल्म है, जो भी होगा, बुक सेक्शन, जनरल आर्टिकल, जो भी होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। दिख रहा है ना कि कोई फिल्म बना है उसी का कोई कंटेंट है। आया समझ में? कोई साउंड रिकॉर्ड है उसका है, परफॉर्मेंस जिसका भी होगा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम बुक लिख रहे हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या कह रहा है यहाँ पे, बताइए अथर क्या लिखना है। 2 नाम देता है, एक कॉर्पोरेट अथर का और दूसरा किसका, कि अगर जो कोई अथर लिखा है लेकिन उसको बताने वाला कोई और रहा है, हम दूसरे वाले को सेलेक्ट करके उसका नाम लिखें। लेकिन जिसने लिखा उसने खुद अपने विचार से लिखा है, उसका नाम हम यहाँ लिखें। आ रहा समझे ना? जैसे हम यहाँ पे नाम दे दिए किसका, ऋतिका दे दिया जी, डेली पढ़ने तो आता नहीं है। नाम दे दिए किसका, ऋतिक। नीचे आएंगे तो पूछेगा टाइटल,
आप उस बुक का टाइटल बताइए जिस बुक के द्वारा लिखा गया, जिस बुक में लिखा गया है। हम ये देख कौन सा बुक लिखे हो जी? रफ कॉपी नहीं, ऐसा हम दे दिए कौन सा, इंग्लिश। कौन सा बुक, या उसका टाइटल लिख देंगे जो भी होगा। उसके नीचे पूछ रहा है ईयर, किस ईयर में आपने पब्लिश किया था। हाँ जी ऋतिक, चलिए समझने के लिए हम देते 2015 में। कब हुआ था, 2015। आगे जरा पब्लिशर, आपने किसके माध्यम से पब्लिश कराया। जैसे आप लोग देखे होंगे राजेंद्र प्रकाशन है, अरिहंत प्रकाशन है, आ रहा समझे ना। ऐसे किसके माध्यम से आपने प्रकाशन करा, उसको पब्लिश कराया है। सागर सुनो, हम लिख दे रहे हैं विकास का, विकास पब्लिकेशन। हो जाएगा ना। और जस्ट आपको यहाँ से क्या कर लेना होगा, बस देखिए इसके सामने जुड़ जाएगा सिर्फ ऋतिक 2000, ये जुड़ा है ना। इसका स्टाइल आपको चेंज करना है, चेंज करना होगा तो आपको ये भी स्टाइल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, स्टाइल। आ जाइए, जैसे आपको स्टाइल चाहिए ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। चेंज हुआ इसमें, पहले ऋतिक 2015 दिखाई दे रहा था ना, अब ऋतिक, यानी कि जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे आपको यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे। हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें नहीं है, बस कुछ सी चेंजिंग दिया है इसमें। हो जाएगा ना। हो सकता है आपने लिखने के बाद से कुछ मिस्टेक कर दिया, चेंज करना चाहेंगे उसको ना, तो चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज सोर्स। क्या दिखाई देगा, मैनेज सोर्स। जब मैनेज सोर्स में आएंगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा कौन सा, ऋतिक इंग्लिश वाला किए हैं। देखिए इसके पहले किसी बैच में पढ़ाया गया, वो बता बनाया गया यहाँ पे दिख रहा है ना, ऋतिक वाला यही वाला है हमारा। डिलीट करना है कि एडिट करना है, एडिट करना तो एडिट पे आ जाएंगे, पुनः वही ओपन हो, क्या आ गया है ना। जो आपको एडिट करना है एडिट करिए, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना। ये तब की बात है कि जब सपोज करिए हमने ये नाम गलत लिख दिया, और कुछ इसमें एरर हो गया हो, कुछ छूट गया हो, और वो फिर दोबारा लिखना हो, तो हम किस में आएंगे, फिर मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में आने के बाद जो हमारा नाम रहेगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। एडिट करके फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। और ओके करने के बाद यहाँ से close। हो जाएगा। अब जैसे आपने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराया है ना, ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराए हैं, हम चाहते हैं ना इसी के जैसा हम ये इंसर्ट करा सके, उस लेखक का पूरा डिटेल यहाँ आ रहा है समझ में ना। तो आपको आ जाना होगा बिब्लियोग्राफी में, कई सारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ना, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। आ गया ऋतिक इंग्लिश, आगे जो भी उसका डिटेल होगा वो आ जाएगा, पब्लिकेशन विकास कब, 2000। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। स्टाइल चेंज करना, फिर स्टाइल चेंज करते रहिएगा यहाँ से, हो जाएगा। ये कहाँ से किए हम, सबसे पहले हमने जो अलग लेखक का जो पैराग्राफ लिखा था उसको सेलेक्ट की, किस पे गए हम, इंसर्ट सीटेस, इस इन्हीं का यदि हम सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम न्यूज सोर्स पे आ जाएंगे, उनका नाम सारा डिटेल टाइप कर लेंगे, हो जाएगा। और कहीं हमें उनका सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या करना हो, इंसर्ट कराना हो, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिब्लियोग्राफी। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और हाँ, यदि कुछ चेंजिंग करना था मैंने सोर्स में आ जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और डिलीट करना है डिलीट, और अगर एडिट करना है डिलीट, और नहीं तो न्यू बनाना है तो हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अब कर ले जाएंगे सभी लोग ना। नहीं, इसके जरिए नहीं होता है, बस ये बताएगा कि हाँ ये जो भी आपने कंटेंट लिखा है ना, वो बताएगा हाँ ये इनका है, इनका सारा डिटेल बताएगा। नहीं आप यहाँ दूर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो जहां आपने वो कंटेंट लिखा है ना, कहाँ पर था जी, कहाँ लिखे हो ऋतिक, यहाँ है ना, यही है ना। इसी के आसपास का इंसर्ट कराना चाहते हैं, बस आप क्या करिए, यहाँ कर्सर रख लीजिए, और बिब्लियोग्राफी जाके जिस फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अब कर ले जाएंगे सभी लोग ना, है ना।
इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस के बाद से मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब पढ़ने के बाद से हम आपको बताएंगे अगर जो एक साथ बहुत सारे लोगों का आईडी कार्ड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज करिए आप लोगों को आईडी कार्ड बनाना बताए हैं ना, तो वैसा हो जो 10 लोग का बनाना हो या 15 लोग का बनाना हो तो एक एक करके बार बार बनाना पड़ेगा ना। लेकिन हम इसमें एक ऐसा इसमें ट्रिक बताएंगे तो हम एक ही बनाएंगे और एक ही बार में सब काम क्या कर सकते हैं, अलग अलग नाम से आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। जितने लोग को बनाना 10 20 50 100 जितने लोग को बनाने एक बार हम क्या कर सकते हैं, बना सकते। क्लियर है ना। तो आज बस आप लोग इतना ट्राई करके आइए रेफरेंस टाइप का।